हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस महा तूफान की जो कि देश के 3 राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात की ओर बढ़ता बिपरजॉय चक्रवाती तूफान पोरबंदर से 275 नॉटिकल मील दूर है। ये कच्छ के तट से 15 जून की शाम तक टकराएगा। उससे पहले गुजरात के समंदर में ऐसा तूफान आया कि बेट द्वारका में पुल पूरी तरह से समंदर की आगोश में आ गया। तो वहीं मुंबई में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। इस तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। बांग्ला भाषा में बिपरजॉय का अर्थ है विनाशक, लेकिन बिपरजॉय देश के तटीय राज्यों में विनाश ना बरपा सके, इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। तटीय इलाकों को खाली करवा लिया गया है। कोस्ट गार्ड की पैनी नजर हर तट पर टिकी हुई है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस तूफान से घमासान की तैयारी कितनी मुस्तैदी से हो रही है। केरल से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर मेघालय तक, हर कहीं अलर्ट का अलार्म बज रहा है। समंदर का किनारा कहीं का भी हो, हर कहीं खतरे का लाल झंडा फहरा रहा है। समंदर की गरजती लहरों का ये शोर अरब सागर में उठे इस साल के पहले चक्रवात बिपरजॉय का है। इस तूफान ने आकर तटीय राज्यों में मानो सब कुछ किनारे लगा दिया है। सागर की उफनती लहरें लगातार खतरे का संकेत दे रही हैं। चेतावनी दी जा रही है कि अगले 12 घंटों में यह चक्रवाती तूफान बेहद गंभीर रूप धारण कर सकता है। यही वजह है कि सरकार और प्रशासन तूफान से घमासान की तैयारियों में जुट गए हैं। बिपरजॉय की ताकत का सामना सबसे ज्यादा गुजरात को करना है, लिहाजा सरकार से लेकर एजेंसियों तक ने अपना सारा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की 18 टीमें चक्रवात प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। जो लोग समंदर के बवंडर के बीच फंसे हैं, उन्हें भी उफनती लहरों के बीच से निकाला जा रहा है। गुजरात के कच्छ से जहां पे इस वक्त हम मौजूद है, यहां से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर ये साइक्लोन है, लेकिन उसका जो असर है वो अभी से ही गुजरात के समुद्र में आपको देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं मांडवी के समुद्र किनारे पर हम मौजूद है और यहाँ पे जो लहरें हैं वो काफी तूफानी है, काफी ऊंची लहरें, करीब 5 से 6 फीट की ये लहरें यहाँ पे उठ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो गुजरात के जितने भी बीचेस है जहाँ पे लोग आते हैं, उन सभी बीच को बंद कर दिया गया है। पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि आम लोग जो है वो यहाँ पे न पहुंचे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 18 एनडीआरएफ की जो टीम है उसे डिप्लॉय किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा कच्छ के अंदर 4 टीमों को डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि कच्छ सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक होगा। जब बिपरजॉय साइक्लोन जो है वो गुजरात के जखाऊ के साथ टकराएगा और जब जखाऊ के साथ टकराएगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जहां हम इस वक्त मौजूद है मांडवी से लेकर पाकिस्तान की सीमा और कराची तक उसका जो इम्पैक्ट है वो देखने मिलेगा। आपको दिखाते हैं कि समुद्र काफी ज्यादा रफ है, यहाँ तक कि मेट डिपार्टमेंट ने ये कह दिया है कि मछुआरे समुद्र के अंदर न जाए और जो पोर्ट है, पोर्ट के लिए 10 नंबर का सिग्नल यानी ग्रेट डेंजर का जो सिग्नल है वो जारी किया गया है। लगातार लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। प्रशासन जो है वो जो लो लाइन एरियाज है वहां से लोगों को अब इवैक्यूएट करवाना शुरू कर दिया गया है।
पीएम मोदी ने भी 12 जून को एक इमरजेंसी मीटिंग की। इसमें गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के राज्यों में यूनियन टेरिटरीज के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक की। तूफान से निपटने की तमाम तैयारियों के बीच फिलहाल गुजरात के 1600 किलोमीटर लंबे समुद्र तट को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 18 टीमों को तैनात किया गया है। वहीं 15 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। तूफान को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने तूफान प्रभावित इलाकों में 56 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। तो वहीं 14 और 15 जून के दौरान 95 ट्रेनों को रद्द रखने का ऐलान किया है। गुजरात में 21,000 से ज्यादा नावों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कच्छ जिले में धारा 144 लागू की गई है। आज से 3 दिनों के लिए सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। देखिए, यहाँ पे समुद्र किनारे पे खड़े रह पाना भी मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि हवा काफी तेज चल रही है और बारिश लगातार यहाँ पे हो रही है। और लगातार कच्छ जो है, कच्छ के अंदर प्रशासन के जरिए मीटिंग की जा रही है। यहाँ तक कि जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मैं आपको समुद्र का वो दिखाती हूँ। समुद्र में लहरें जिस तरीके से उठ रही है, वो काफी खतरनाक लहरें यहाँ पे उठ रही है। बीचेस को बंद कर दिया गया है प्रशासन के जरिए। इसके अलावा मुंबई से लेकर गुजरात तक तटीय इलाकों में लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर मिशन जिंदगी को अंजाम दिया जा रहा है। तूफान से जानमाल का नुकसान न हो, इसके लिए एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। केंद्र सरकार और गुजरात सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा पोर्ट कंडला पोर्ट कच्छ में है। सारा कंडला पोर्ट में चलने वाली सारी गतिविधि को रोक दिया गया है। कंडला पोर्ट में वहां के लेबर को इवैक्यूएट किया गया है। कंडला पोर्ट में और सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन में सभी शिप को एंकर कर दिया है, ताकि साइक्लोन की झपट में ना आ जाए। सारी व्यवस्था और सारा मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो प्रयास हो रहा है, उसको देखते हुए हम कैजुअलिटी, एनिमल्स हो या ह्यूमन्स हो, उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। इसके अलावा वायुसेना, नेवी और कोस्ट गार्ड भी किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है। 12 जून की शाम कोस्ट गार्ड ने द्वारका के पास मौजूद एक ऑयल रिग से 11 लोगों को एयरलिफ्ट किया। मौसम खराब होने की वजह से ये लोग अरब सागर में फंस गए थे। इनकी लोकेशन द्वारका से करीब 25 नॉटिकल माइल दूर थी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-III की मदद से इन्हें एयरलिफ्ट कर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। जाहिर है, इस बार प्रशासन और सरकार का सामना कुदरत की बेहद शक्तिशाली चुनौती से है। समंदर की बढ़ती बेचैनी के साथ आम लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही है। लेकिन इस बार जिस तरह प्रशासन अलर्ट है, उससे तो यही लग रहा है कि हर एक जिंदगी को बचाने की तैयारी है। सबकी उम्मीद यही है कि ये तूफान ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना गुजर जाए। मांडवी से गोपी घांगर, द्वारका से ब्रजेश दोषी, मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिपरजॉय 6 जून 2023 को अरब सागर में उठा था। शुरुआती 6 दिनों तक ये कराची की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब रास्ता बदलकर ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग लगातार बिपरजॉय से जुड़े अपडेट दे रहा है। इसके मुताबिक आपको हम बता दें कि फिलहाल बिपरजॉय के बढ़ने की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये गुजरात की तरफ नॉर्थ ईस्ट दिशा में बढ़ता चला आ रहा है। आज दोपहर तक ये पोरबंदर से 300 किलोमीटर की दूरी पर था। देवभूमि द्वारका से इसकी दूरी 290 किलोमीटर थी। गुजरात के जाखौ पोर्ट से बिपरजॉय तूफान लगभग 320 किलोमीटर दूर था, जबकि नालिया से इसकी दूरी 330 किलोमीटर के करीब थी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद ये मुड़कर नॉर्थ ईस्ट दिशा में आगे बढ़ेगा। और यही वजह है कि आईएमडी ने 14 और 15 जून के लिए गुजरात के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी की ओर से 14-15 जून के लिए
कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तूफान के चलते 15 जून को कच्छ, द्वारका, जामनगर में 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। इसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ आने का अनुमान है। गुजरात के इन इलाकों में 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 15 के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में मछुआरों को 16 जून तक समुद्र में न जाने को कहा गया है। आईएमडी के मुताबिक पोरबंदर, द्वारका से लेकर कच्छ तक हवा की रफ्तार बढ़ रही है। 14 जून को यहां 65 से 75 किलोमीटर ये पर आवर की हिसाब से आपको बता दें रफ्तार से यहां हवा चलेगी। वहीं 15 जून को द्वारका, जामनगर, कच्छ और मोरबी जिलों में भी हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और आइए आपको सुनाते हैं कि बिपरजॉय तूफान को लेकर आईएमडी के डीजी मृत्युंजय मोहपात्रा ने क्या कुछ कहा। तो 15 तारीख सुबह ये सौराष्ट्र और कच्छ कोस्ट के आसपास होगा और इसकी डायरेक्ट प्रभाव शुरू हो जाएगा। अभी इसके प्रभाव में सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट के पास विंड स्पीड लगभग 50 to 60 kmph चल रहा है और धीरे धीरे बढ़ के काल सुबह 65 to 75 किलोमीटर पर आवर होगा। और जब ये तट को पार करेगा तब इसका विंड स्पीड यानी 15 तारीख को इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। कि 15 तारीख शाम के आसपास एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे सौराष्ट्र कच्छ और एडजन पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा बिटवीन मांडवी और कराची और नियर टू जखाव पोर्ट। जब ट्रैक हम दिखा रहे हैं जो कि कच्छ के ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि जो राइट साइड पार्ट है जो कि इंडिया की पार्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स है और एडजन डिस्ट्रिक्ट्स जो है, इसके ऊपर ज्यादा असर होगा हेवी रेनफॉल से, विंड से और स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव से। जबकि अभी का विंड स्पीड 150 to 160 kmph है, जब ये तट के पास पहुंचेगा इसका विंड स्पीड 125 to 135 kmph होगा, गस्टिंग टू 150 kmph, यानी स्लाइटली वीकनिंग होगा। और फिर भी यह एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार करेगा और इसका डैमेजिंग पोटेंशियल एक्सटेंसिव हो सकता है। और सीधे आपको हम लिए चलते हैं गुजरात के कच्छ में, जहां से हमारे संवाददाता गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ रही हैं। और ये वो इलाका है जहां पर 14-15 तारीख के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और 15 को बताया जा रहा है यहां पर बिपरजॉय टकराएगा। सबसे पहले तो गोपी ये बताएं कि फिलहाल वहां पर कैसे हालात हैं और किस तरह के अलर्ट सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे प्रशासन जो है लगातार अलर्ट मोड पर है। यहाँ तक कि जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया है वो भी यहाँ पे स्टेशन है। जो भुज का कच्छ का भुज शहर है वहाँ पे, जहाँ पे डीसी कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस है, वहीं पर वो स्टेशन है। लगातार हर एक सिचुएशन पर नजर बनाए हुए। यहाँ तक कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को जो लो लाइन इलाके में रहते हैं उनको दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया है। साथ ही जो फिशरमैन है, जो खास करके कच्छ के जो पोर्ट इलाके हैं वहां पे जो फिशरमैन है उनकी नाव को पोर्ट के ऊपर लगा दिया गया है। लेकिन हम इस वक्त जखाऊ में मौजूद है। श्वेता, और जखाऊ वही जगह है जहां पे साइक्लोन की जो आई कहते हैं यानी सेंटर ऑफ द साइक्लोन जिसे कहा जाता है वो टकराएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तबाही कह सकते हैं, क्योंकि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे हवाएं चलनी है। तो वैसे में यहाँ पे जितने भी कच्चे घरों के अंदर लोग रहते हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही धारा 144 लगा दी गई है ताकि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। जितने भी बीच है उन सभी बीचों को बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए। साथ ही जो प्रशासन है लगातार, अगर यहाँ पे बिजली चली जाती है, खंभे टूट जाते हैं, तो रिस्टोरेशन किस तरीके से फटाफट किया जाए। यहाँ तक कि जो एक बार साइक्लोन आने के बाद दोबारा से जिंदगी को कैसे पटरी पे लाया जाए, उसको लेकर भी पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पे की जा रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों की जिंदगी आम की जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे इलाके को फिलहाल
खाली करवा दिया गया है, क्योंकि साइक्लोन जो है माना यही जा रहा है यहीं पे हिट करेगा और यहाँ से होते हुए वो पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान की जो सीमा का हम कह सकते हैं कि एक गुजरात का समुद्री छोर का किनारा है, जहाँ पे ये साइक्लोन जो है मांडवी से लेके गोपी, आपको देख के आपसे बात करके अभी मैं अंदाजा लगा पा रही हूँ कि अभी भी वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि अभी वक्त है जब साइक्लोन वहां पर टकराएगा, लेकिन अभी भी वहां पर हवाएं चल रही है और हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही है। वक्त जैसे गुजरेगा तेज बारिश भी होगी, हवाएं भी तेज होंगी। वहां के जो लोगों से आपने बात की, क्योंकि अभी हम पीछे देख पा रहे हैं कई लोग अभी आ जा रहे हैं, उनका क्या कहना था? क्या उनके मन में डर है, किसी तरह का खौफ है? बिल्कुल, देखिए खौफ काफी ज्यादा है यहाँ के लोगों में, क्योंकि साइक्लोन जो है, अगर साइक्लोन यहाँ पे हिट करता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि ताउते साइक्लोन हमने पिछले 2 साल पहले देखा था कि जहाँ पे हिट हुआ था जाफराबाद, वहाँ पे पूरी तरीके से नुकसान हुआ था। और ये जखाव पॉट का इलाका है, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पे भेज दिया गया है, खास करके महिलाएं और बच्चों को। जो पुरुष है वो अब अपना अपना सामान जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन जो पूरा इलाका है उसे खाली करने की बात है और प्रशासन उसके लिए लगातार यहाँ पे काम कर रही है। लगातार यहाँ से लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पे लाने का काम, रखने का काम किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे, क्योंकि कच्छ से, मांडवी से लेकर कराची तक का ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पे ये साइक्लोन का बीच में जो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि देखिए अगर अभी की बात करूँ तो साइक्लोन जो है वो इस वक्त समुंदर के अंदर है, करीब 350 किलोमीटर की अंदर दूरी पर है। शाम को 5 बजे के हिसाब से जो हमारे पास फाइनल डेटा आया है मेट डिपार्टमेंट का, उसके मुताबिक। लेकिन यहाँ पे हवाएं भी काफी तेज है, समुंदर में लहरें भी काफी ऊंची उड़ रही है और लगातार देखिए गोपी, आप रिपोर्टिंग तो कर ही रही हैं, हमें खबर दे रही हैं, पूरे देश को बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना भी बहुत ध्यान रखें आप। बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। समुद्र में लगभग साल भर साइक्लोन बनते हैं, लेकिन ये सभी खतरनाक नहीं होते। इनमें से जो साइक्लोन धरती के तटों की ओर बढ़ते हैं वही खतरनाक होते हैं। साइक्लोन को स्पीड के हिसाब से गंभीरता की कसौटी में रखा जाता है। गंभीरता के हिसाब से बिपरजॉय सीवियर कैटेगरी में आता है और इस कैटेगरी का तूफान कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। 15 जून को बिपरजॉय के टकराने के बाद चलने वाली हवाओं और बारिश से गुजरात के तटीय जिलों को ये नुकसान होने की आशंका है। आपको बता दें कि छप्पर, झोपड़ी वाले घर पूरी तरह से यहां तबाह हो जाएंगे। कच्चे घरों को भारी नुकसान होगा, डैमेज होगा। पक्के मकानों को भी नुकसान हो सकता है। बिजली के खंभे और कम्युनिकेशन टावर्स झुक सकते हैं या फिर पूरी तरह से उखड़ सकते हैं। कच्ची और पक्की सड़कें डैमेज हो जाएंगी। रेलवे, परिवहन, बिजली के तारों और सिग्नलिंग सिस्टम में बाधा हो सकती है। खड़ी फसलों को बहुत नुकसान होगा। किनारों में बंधी छोटी नावें और जहाजों के बहने का खतरा है। फलदार पेड़ों के फल झड़ने और पेड़ गिरने का भी खतरा हो सकता है। तूफान के आने से पहले समंदर रौद्र रूप में है। इन हालातों में कोस्ट गार्ड अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से कर रहा है। आपको दिखाते हैं गुजरात के समंदर में मौजूद जहाजों और नावों को कोस्ट गार्ड कैसे सावधान कर रहा है। All stations, all stations, all stations. This is Indian Coast Guard on Channel 16. Very severe cyclonic storm has developed in Arabian Sea. Presently, 275 nautical mile southwest of Porbandar. All vessels operating in this area requested to exercise caution for inclement weather and rough seas. This is Indian Coast Guard. कोस्ट गार्ड की तरह एनडीआरएफ भी पल पल रेस्क्यू और रिलीफ के लिए कदम उठाने में जुटी है। बिपरजॉय को लेकर एनडीआरएफ की तैयारियों पर एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी से बात की हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी। सर, कितना खतरा है इस तूफान का और कितनी स्पीड में आ रहा है? देखिए, जैसा आप इस मैप पर देख रहे हैं, आईएमडी के प्रेडिक्शन के अनुसार ये जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बताया जा रहा है, तकरीबन 15 तारीख को शाम के समय लैंडफॉल होने की संभावना है और उस समय जो स्पीड होगी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग होगी। इसमें इस
सिचुएशन को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 टीमों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा एसडीआरएफ के भी 13 टीमें तैनात की गई हैं। जो थ्रस्ट एरिया हमारा है वो जो कच्छ रीजन है वहाँ पर लैंडफॉल होगा, तो वहाँ पर अभी इवैक्यूएशन किया जा रहा है। तकरीबन 27,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। सर, इस मैप में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो विंड स्पीड है वो काफ़ी है। अभी हालांकि डिस्टेंस जो है वो 310 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है जो साइक्लोन है। तो यहाँ गुजरात में और जो महाराष्ट्र में किन किन जगहों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और टीमें जो तैनात की गई हैं वहाँ पर किस तरीके से इवैक्यूएट आप लोग कर रहे हैं? जी देखिए, जब साइक्लोन आता है तो बड़े पैमाने पर उसके काफ़ी क्षेत्र जो है फल काफ़ी बड़ा होता है। तो इस तरह से महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी तेज़ हवाएं होंगी और बारिश की संभावना है। और इसके अलावा हमने इसको देखते हुए कर्नाटक में और महाराष्ट्र में भी टीमों की तैनाती की है। उनको रिजर्व में रखा है, अलर्ट रखा है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी, फिलहाल वहाँ पर कोई इवैक्यूएशन की ज़रूरत नहीं है, मगर टीमें तैनात हैं। और सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई के जुहू बीच, जहां से हमारे संवाददाता पारस दामा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर है, जरा हमें बताएं। पारस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, वहां भी तेज हवाएं चल रही हैं इस वक्त और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हम पारस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी खास करके समंदर होने की वजह से यहां पर भी देखिए किस तरह की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। यहां भी कई तरह के अलर्ट्स जारी किए गए हैं। मछुआरों को यहां भी समुद्र में जाने से रोका गया है। और अपने इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि बिपरजॉय को सीवियर कैटेगरी में रखा गया है आईएमडी की तरफ से, लेकिन एक अच्छी खबर आपको चलने से पहले हम बता दें कि आईएमडी ने अब इस कैटेगरी को चेंज कर दिया है। आईएमडी ने तूफान की कैटेगरी डाउनग्रेड कर दी है, यानी कि पहले इसे सीवियर बताया जा रहा था, अब अति गंभीर से बहुत गंभीर तूफान इसे घोषित किया गया है। तो आईएमडी ने फिलहाल इसे डाउनग्रेड किया है। पहले तूफान की स्पीड 167 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही थी, अब तट से टकराने की संभावित स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तट से टकराने के बाद और स्पीड घट सकती है, यानी कि रफ्तार जो है इसकी और घट सकती है। इसलिए सीवियर कैटेगरी से इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है, इसकी कैटेगरी को चेंज कर दिया गया है। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।